माँ कब खुश रहो पुत्र। माँ, आज मैं मित्र के घर से आ गया। क्या तुम अपने मित्र के घर से आ गया? आ गया माँ, लेकिन माँ आज मैं आपसे कोई बात पूछने के लिए चाहता हूँ। आप बताओ माँ, आज मैं बचपन से लेकर के इतना बड़ा हो गया, आज दिन तक मैं आपसे कोई बात नहीं पूछा हूँ। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ माँ, क्या आप बतला सकते हैं क्या इस संसार सागर में मेरा पिताजी जीवित नहीं है? ए पुत्र, क्या माँ मैं किसी का नाजायज औलाद हूँ? क्या माँ आप मेरी माँ नहीं है? बोलो माँ। पुत्र हाँ माँ। तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में जीवित है क्या जीवित और है? मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। माँ लेकिन पुत्र तुम ये नहीं जानती हो क्या? ये सब बात तुमसे कौन कहा? माँ जब मैं मित्र के घर गया तो मित्र के माँ ने हमें गंदे गंदे गाली दिया और वे हमें नाजायज औलाद कहा। माँ बता, और तुम्हें एक रंडी और बेस्या कहा। अच्छा हाँ माँ। मुझे हाँ पुत्र वो मेरी छोटी बहन है, हाँ। उसे कहने दो। वो रंडे क्या है चाहे बेश्या का है, लेकिन पुत्र वो तुम्हारी छोटी माँ है। नहीं माँ, अगर यदि आज पिताजी का नाम नहीं बताओगे तो इसी जगह मैं अपना सर पटक के जान दे दूंगा माँ। नहीं तो बता दो पिताजी का नाम। पुत्र हाँ। मैं तुमसे आज एक बात कहने के लिए चाहती हूँ। क्या माँ? इस लड़के से तुम दोस्ती लगाए हो, हाँ। वो तुम्हारा मित्र नहीं है, तो कौन है माँ? वो तुम्हारा भाई है। क्या ये मेरा भाई है? हाँ पुत्र। और मेरा पिताजी का नाम क्या है माँ? पुत्र हाँ। जब तुम मुझसे सवाल करते हो तो ऐसे ऐसे काहे झूमते हो? क्या माँ? क्या तुम दारू पिया है? नहीं माँ, माँ एक भक्त हूँ, मैं वो सब कुछ नहीं करता हूँ माँ। बोलने में तो तराते क्यों है? अरे माँ, आज मित्र की माँ ने इतना गंदे गंदे गाली दिया, मुझसे बोला नहीं जा रहा हूँ माँ। मैं कैसे बोलूँ? अगर तुम मेरी हो तो माँ हो, माँ को ये से बात बतलाने से क्या फायदा? क्यों नहीं पुत्र, तुम जिससे दोस्ती लगाए हो हाँ। वो तुम्हारा मित्र नहीं बल्कि वो तुम्हारा छोटा भाई है। क्या? और तुम अपने मित्र के साथ उसके मन लग गया होगा। हाँ। घोड़ा संगासा पे जो बैठा होगा उसका पिताजी नहीं बल्कि तुम्हारा भी पिताजी है। क्या जी मेरा भी पिताजी है? मैं सब बात सुन लिया माँ, चलो इसी वक्त महल और दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। पुत्र मैं उस महल में जाने के लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम दोनों को जाना है तो तुम दोनों चले जाओ। क्यों माँ? अरे माँ चलो यहाँ से उत्तमपुर शहर, मैं भी बतलाऊंगा मेरा इस संसार सागर में पिताजी अभी जीवित है। हाँ माँ। लेकिन पुत्र मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं उस उत्तमपुर शहर जाने के लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम दोनों को जाना है तो तुम दोनों चले जाओ। क्या माँ इसका मतलब है मैं किसी का नाजायज औलाद हूँ, नहीं पुत्र। इसलिए आप तो नहीं जाने के लिए चाहते हैं? क्या माँ आप हमें कहीं से बाजार से खरीद करके लाए थे माँ? हे बारा माना हा खुशी रे भइल ए रंग तोरे माँ हला मारे उत्तम रे ए आजू चला बारे रंगा तोरे माँ हालियो नारे हैया गया तू दिन चला माना मैया गया
आगे ना अब उत्तमपुर शहर आगे या आओ बच्चा। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार आप लोगों ने साथे का दान देंगे। और जो कि आज की रात आप लोगों ने अभी देख रहे हमारे कंपनी विकास प्रेमी में ऑर्केस्ट्रा प्रदेश नाट्य कला परिषद के माध्यम से, जो कि आज की रात जो देखे नवीन ने, अगर कल के बाद परसों ये नाटक को देखना चाहते हैं तो कहीं जाने की बात नहीं है। आप लोग घर बैठे मोबाइल में सर्च करेंगे, यूट्यूब को खोलेंगे और देखेंगे यूट्यूब के माध्यम से गुलशन म्यूजिक सेंटर और साथ ही साथ आप पुदीना म्यूजिक सेंटर और कई चैनल के माध्यम देखने के लिए मिलेंगे आप तमाम दर्शक बंधुओं को। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाल बटन को दबाना ना भूलेंगे। आइए पेश है सीन का अभिनय, अगला भाग आंखों देखा हाल। हेलो 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 ची हेलो, थोड़ा बढ़ाइए बॉस। हेलो हेलो ची हेलो 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 ची। आप लोगों को क्या बताऊं, महल में महारानी बोल रही थी कि उत्तम कुमार जब से जंगल में दोस्ती लगाया है वो बार बार अपने महल को छोड़ के जंगल दोस्त से मिलने के लिए चला जाता है। अब देखिए कल का दिन गया है, रात में बारिश भी हुआ, लेकिन उत्तम मेरा बेटा जंगल से अभी तक नहीं लौटा है। हे भगवान, अगर अपने मित्र के साथ ऐसे वो भागते फिरेगा तो फिर उसका पढ़ाई लिखाई गड़बड़ हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आज एक कुर्सी लगा दीजिए। आज फिर हम पुत्र का इंतजार कर रहे हैं। मास्टर साहब का इशारा हो रहा है, जरा जल्दी जल्दी में होना जे देखिए ते भैया जी। आओ बेटा, अब यहाँ सराज देखिए ते भैया जी। दबा दे ये अपनो ललन के नाम, बेटा तो उत्तमा क्या होइया आओ आज दिन का चलबा हो मित्र जी। आओ धारिये का हालेलुया हो मित्र जी। उत्तमपुर शहरिया होना रहिया जगरिया हो। प्रणाम पिताजी। आओ जियो सोसा। प्रणाम पिताजी। आओ खुश रहो भक्त ध्रुव कुमार, खुश रहो। स्वामी जी। अरे ये क्या, तुम एक भिखारन हो के ये भरी हुई सभा में एक राजा महाराजा को स्वामी कह के बदनाम कर रहे हो? कौन हो तुम और क्या सबूत है तुम्हारे पास जो एक राजा महाराजा को अपना स्वामी बना रहे हो? हे स्वामी जी, अपने स्वामी को मैं स्वामी नहीं कहूँ तो फिर क्या कहूँगी? तुम महारानी हो और नहीं तो क्या, मैं नौकरानी हूँ क्या? बेटा उत्तम, पहली बार तुम जंगल गया शिकार खेलने के लिए, जंगल से दोस्ती करके दोस्त को लाया। हाँ पिताजी। इस बार तुम कौन सा भिखारन को अपने साथ लाया जो ये मुझे स्वामी कह रहे हैं? पिताजी ये भिखारन नहीं बल्कि मेरी बड़ी माँ है पिताजी। माँ है? हाँ पिताजी। तुम्हारी माँ तो महल में झूला झूल रही है, तुम ये भिखारन को अपना माँ मान रहे हो? नहीं पिताजी, वो माँ नहीं है बल्कि ये मेरी बड़ी माँ है। वो माँ नहीं है, वो काली नागिन है पिताजी। सड़ा छोरवा मीनार खबर लगलो की हो? लगता है कि ये नशा कर लिया। बताओ सब दिन ढोरी लगा राखल के तैयो भुला गेले रे। अब देखो महामंत्री, अपनी माँ को इसने गाली बक रहे हैं, तो बताओ ये भिखारन को अपना माँ मान रहे हैं। एरा निशान लाग गेल हां। दाल में तो जरूर कुछ काला है। एरा लागे छ ठकल पड़ता। भिखारन कहाँ है, बुलाएगा? भिखारन गेले गोहाली में। हैं? ए भिखारन! नहीं, ये बात तो आज दूध का दूध पानी का पानी फैसला करके छोड़ेंगे, चाहे जितना लेट लग जाए। अभी हम भिखारन को भेज रहे। हाँ जाओ बुलाओ तो। अभी अभी पता चल जाएगा
मेरा बेटा उत्तम, जरा कम कर दीजिए ये सब, बेटा इधर घुमा के रखो। हाँ, नूर रख, सीख जाएगा धीरे धीरे। हाँ, मेरा बेटा उत्तम कुमार अपनी माँ को गाली बक रहे हैं, ये भिखारन को अपना माँ मान रहे हैं। अभी अभी दूध का दूध और पानी का पानी फैसला हो जाएगा। जिसे तुम अपनी भिखारन को अपनी माँ मान रहे हो, जा जरा उसे तुम ले आओ। जा। ठीक है पिताजी।